वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सी कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। हाय गाइस, मैं संतोष कुमार प्रयागराज से आप सभी का स्वागत करता हूं ऑक्सी कोचिंग के एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को सॉल्व करने वाले हैं। सो ध्यान में रखते हैं समय को और शुरू करते हैं वीडियो को। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि 4 नंबर का क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है, संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। तो इस तरह की क्वेश्चन को हमने अपने नंबर सिस्टम वाली प्लेलिस्ट में पहले ही बना रखा है और आप चाहो तो प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करना, उसमें और भी डिटेल से मैंने आपको बता रखा है। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन के हल की तरफ। ठीक है, तो यहाँ से करते हैं स्टार्ट। तो देखो मेरे बताने का इसमें क्या तरीका है। वैसे प्लेलिस्ट में मैंने आपको साथ साथ मतलब जो चीज़ इधर लिखा था वही सेम चीज़ हमने आपको इधर करके भी बताई थी, लेकिन इस वीडियो में हम आपको थोड़ा अलग तरीके से बताएंगे। पहले आपको चित्र बना के समझा देंगे कि, और जब आपको चित्र बनाना अच्छे से समझ में आ जाएगा तो लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन खींचेंगे, क्योंकि नंबर लाइन के पर ही तो हमें दिखाना है और नंबर लाइन के बगैर कुछ नहीं हो सकता। ठीक, तो हमने एक अपनी नंबर लाइन खींच दी। अब नंबर लाइन पे हमें 2 पॉइंट्स लेने हैं। मान लो ए, 2 पॉइंट्स लेने हैं, ये रहा बी और ये रहा सी। ठीक, तो अब हमें क्या करना है कि ए से दिखाई नहीं दे रहा है, मैं थोड़ा बड़ा लिख दूं जिससे कि अच्छे से क्लियर दिखे, ए बी सी। अब देखो जैसे जैसे हम यहाँ पे आपको बताएंगे वही सेम चीज़ आपको हिंदी में लिखना भी है, बेशक हम लिख कर भी आपको बताएंगे। तो ए बी सी हमने 3 पॉइंट ले लिए। अब ए से बी तक की जो दूरी होगी वो 9.3 मात्रक लेना है। जितना यहाँ पे हमें √9.3 को दिखाना है ना, √9.3 को दिखाना है, तो हम सिंपल यहाँ पे √ हटा देंगे, केवल 9.3 को, ए से बी तक का मात्रक 9.3 लेंगे। अगर कुछ और रिप्रेजेंट करना होता तो हम वो चीज़ लेते। ठीक है, और बी सी आपको लेना है हमेशा 1 मात्रक। तो यहाँ पे हमेशा ही 1 मात्रक लेनी है, चाहे इधर संख्या कुछ भी हो। तो इसके बाद क्या करेंगे कि ए से सी तक की दूरी हम निकालेंगे। तो ए से बी तक की दूरी ये है, बी सी ये है, तो ए से सी तक की दूरी क्या होगी, ए सी कितनी हो जाएगी, 9.3 + 1 = 10.3। यही होगी ए से सी तक की दूरी, 10.3 हो जाएगी। अब ए और सी का हम मध्य बिंदु निकालेंगे। मध्य बिंदु मान लो कि हमने ए और सी का मध्य बिंदु मान लो कि हमने यहाँ पे निकाल लिया, इसे हम यम नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ए से यम तक की दूरी कितनी होगी यह जानने के लिए क्या करेंगे कि ए सी को 2 से डिवाइड कर देंगे। यानी कि ए सी हमारा 10.3 है, इसे अगर हम 2 से डिवाइड कर दें 5.15, तो ये जो मान होता है ये ए यम का मान होगा। तो कितना, 5.15, यानी कि मध्य बिंदु है, ए और सी का मध्य बिंदु यम है। जब 5.15 ये है तो 5.15 ये भी तो होगा, यानी यम से सी तक की भी दूरी 5.15 ही होगी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है इसके बाद कि यम को हम मानेंगे केंद्र। वैसे भी ये ए सी का मध्य बिंदु है, तो हम इसी को केंद्र मानकर ए से सी तक एक अर्धवृत्त खींचेंगे। अब ए से सी तक जब हम अर्धवृत्त खींचेंगे तो त्रिज्या हमारी ए एम रहेगी, कहने का मतलब वही 5.15 की त्रिज्या रहेगी। तो हम ए से सी तक अर्धवृत्त खींचते हैं। ठीक है, शायद एकदम सही बना है। ठीक है, अर्धवृत्त हमने खींच दिया। इसके बाद क्या करेंगे कि बी से हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो ये कोण बनाने के लिए हमें एक लंब डालना पड़ेगा बी पर। ठीक है, जो कि इस अर्धवृत्त को कहाँ पे काटेगा, डी पॉइंट हम मान लेते हैं। ठीक है, अब ये जब 90 डिग्री का हमने इसे कोण बना दिया तो ये एम बी डी, ये आपको 90 डिग्री यानी कि समकोण तो दिख ही रहा है ना, तो एम को डी से मिला देंगे। ठीक है, तो अब क्या करना कि हमें एम और डी का तो मान पता है, यानी कि एम डी का मान पता है, क्या है 5.15। क्यों है, क्योंकि ये भी अर्धवृत्त की त्रिज्या है ए एम और ये भी अर्धवृत्त की ही त्रिज्या है एम डी। तो ये इसका कर्ण कितना हो जाएगा, 5.15। अब इसका आधार कितना होगा इस समकोण त्रिभुज का। अब आधार निकालने के लिए क्या करेंगे कि एम सी का मान कितना है, 5.15, यही तो एम सी है। ये देखो, तो एम सी में से हम बी सी को घटा देंगे। बी सी कितना है, 1, तो 5.15 में अगर हम 1 घटा देते हैं 1.00 तो 4.15 यही तो बचेगा। अब ये जो 4.15 बच रहा है ये क्या है, ये इस समकोण त्रिभुज का आधार है, कहने का मतलब एम बी है। तो एम बी हमारा कितना हो गया, 4.15
5.15, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आपने कर लिया तो इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही आसान है, सिंपल। इस समकोण त्रिभुज का हमें कर्ण पता है, बेस पता है, लंब आपको निकाल लेना है, ठीक है। तो लंब निकालने के लिए हमें आप एक फार्मूले की आवश्यकता पड़ेगी जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। तो वो कुछ इस प्रकार का होता है कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें लंब निकालना है, तो सिंपल फार्मूला क्या होता है, लंब स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर होगा, ठीक। यही फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूले पे रख के हम सिंपल इसे सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो लंब तो हमें निकालना ही है, कर्ण कितना है 5.15 का स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस यहाँ पे है माइनस, आधार कितना है 4.15 का स्क्वायर। तो आप इसका वर्ग करके और इसका वर्ग करके घटाने के स्थान पे सिंपल आप क्या करो कि a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आपको फार्मूला दिख रहा है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी। तो सिंपल वही करेंगे, a प्लस बी यानी कि 5.15 प्लस 4.15, a प्लस बी हुआ। अब नेक्स्ट में क्या होगा, a माइनस बी यानी कि 5.15 माइनस 4.15, ठीक है। तो अब 5.15 और 4.15 इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो फिर से 9.30 हो जाएगा, ठीक है। 9.30 ये हो गया, और अगले कोष्टक को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें से ही इसको घटा देना है, और जब घटाने के बाद क्या बचेगा, सिंपल 1 बचेगा, और 1 का मल्टीप्लाई जब 9.30 के साथ करेंगे तो सेम चीज़ रहेगा। तो इस 1 का तो कोई महत्व ही नहीं निकल रहा है, ये क्या है, लंब स्क्वायर है, ठीक है। लंब स्क्वायर का मान कितना है 9.30 या फिर 9.3, कुछ भी बोल सकते हो। और लंब स्क्वायर का मान जब ये है तो लंब का मान क्या होगा, तो ये स्क्वायर उधर जाएगा और ये इस पर रूट हो जाएगा 9.3। तो अब आप देखो कि लंब हमारा 9.3 हमने निकाल लिया। वैसे हमें पता भी था कि लंब हमारा वही आएगा जो कि यहाँ पे संख्या दी हुई है, ठीक। तो लंब हमारा कितना हो गया, अंडर रूट 9.3। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना, लंब हमेशा वही संख्या आनी चाहिए जिसे हमें रिप्रेजेंट करना है। सिंपल जब यहाँ तक हमने कर लिया तो अब कुछ भी नहीं करना, एक लाइन आपको हिंदी में लिखना है। अब वो लिखना क्या है कि अब b को केंद्र मानकर त्रिज्या BD लेकर, यानी कि b को केंद्र मानेंगे तो एक सुई तो यहाँ पे रखेंगे और त्रिज्या क्या लेंगे, दूरी b और d, यही 9.3 दूरी लेंगे, और इस पे हम यहाँ से चाप लगा देंगे अपने इस नंबर लाइन पे। अब नंबर लाइन पे जब चाप लगाएंगे तो इसे मान लो कि P पे काटेगा, कहीं ना कहीं तो काटेगा ही। तो जिस बिंदु पे ये काटता है उसी को हमने P नाम दे दिया। अब ये B से P तक की दूरी कितनी हुई आप बताओ, BD जितनी दूरी BD है वही सेम दूरी BP ही तो होगी, क्योंकि त्रिज्या जो है वो हमने सेम दी थी। तो BP हमारी क्या हो गई, यहाँ से 9.3 अंडर रूट, यानी कि BP हमारी अंडर रूट 9.3। तो ये रहा, हमने आपको रिप्रेजेंट कर दिया, ये हमारी नंबर लाइन थी, और नंबर लाइन पे हमने आपको दिखा दिया कि अंडर रूट 9.3 कहाँ पे है। B से P तक की दूरी क्या है, अंडर रूट 9.3। तो आप लास्ट में लिख सकते हो, आता है BP इक्वल टू अंडर रूट 9.3। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि इसका हम चित्र कैसे बनाते हैं, ठीक है। फिगर तो हमने ऐसे बना लिया और हमें पता भी चल गया। अब आपको हिंदी में लिखना भी है, और चाहे आप एक लाइन इधर हिंदी में लिखना और एक लाइन वही चीज़ इधर बना भी देना, कैसे भी करके बना दो, कोई देखने वाला नहीं रहता, ठीक। तो सिंपल अब जो चीज़ हमने यहाँ पे बना रखी है, अब इधर हम आपको एक बार बता देते हैं कि लिखना कैसे है। तो लिखने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि हमें बहुत कम जगह मिल रही है लिखने के लिए, इसीलिए हमें 1-2 बार मिटा के लिखना पड़ेगा। तो अगर आप पेन और पेपर लेके बैठते हो तो आप साथ में लिख भी लेना वीडियो पॉज करके, ठीक है, या फिर चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना, आप तो टैलेंटेड हो। तो यहाँ से सबसे पहले हमने क्या किया था, एक नंबर लाइन खींची थी, ठीक। तो जो किया था भैया लिख दो, सर्वप्रथम एक संख्या रेखा खींचते हैं। इसके बाद अब क्या करोगे कि AB कितना होगा, AB 9.3 मात्रक, और BC कितना होगा 1 मात्रक, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, जो चीज़ बनाया था नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, AC का मध्य बिंदु निकाला था। अब AC का मध्य बिंदु M निकालते हैं। अतः
AM बराबर क्या हो जाएगा, AM इक्वल टू क्या हो जाएगा AC/2 और AC कितना था 10.3/2 इक्वल टू 5.15। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, मध्य बिंदु निकालने के बाद हमने क्या किया था, M को केंद्र मानकर AC अर्धवृत्त खींचा था, तो वही लिखेंगे कि अब M को केंद्र मानकर त्रिज्या AM लेकर AC एक त्रिज्या AM लेकर एक अर्धवृत्त खींचा, एक अर्धवृत्त नाम भी लिख दो, AC बनाया या फिर खींचा, कैसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, ये 3 पॉइंट हमने यहाँ पे अभी आपको लिख के बता दिया। अब आगे लिखने के लिए हमारे पास देखो स्पेस नहीं है, तो हम मिटाना पड़ेगा। अब अर्धवृत्त खींचने के बाद हमने क्या किया था कि B से एक लंब डाला था। ठीक है, कहाँ पे, अर्धवृत्त पर, तो वही करेंगे कि B से अर्धवृत्त पर एक लंब BD, लंब क्या था BD डाला। ठीक है, आप चाहे इस तरह से लिख लेना या फिर आप इस तरह से लिख सकते हो कि कोण MBD 90 डिग्री बनाया जो अर्धवृत्त पर D काटता है, कैसे भी आप लिख सकते हो, अर्थ एक ही निकलता है। ठीक है, अब यहाँ पे जब अर्धवृत्त पे हमने डाल दिया तो अब इसके बाद सीधा समकोण पे चलते हैं। अब समकोण त्रिभुज किसमें, MBD में। ठीक है, त्रिभुज MBD में क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाया था, तो अगर आप लिख सकते हो तो और अच्छी बात है। पाइथागोरस प्रमेय से अब पाइथागोरस प्रमेय आप यहाँ पे लगा देना, हम आपको फिर से लगा के नहीं बताने वाले, बशर्ते हम आपको फार्मूला लिख देते हैं। आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर माइनस, नहीं लंब हमें निकालना था ना, लंब स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, हमें लंब निकालना है ना, तो लंब का ही तो फार्मूला लगाएंगे। अब फार्मूले पर आप हल करके लगा सकते हो, हमने आपको एक बार बताया भी था। तो हमारा लंब कितना आ जाएगा, लंब आ जाएगा √9.3, यही होगा इक्वल टू BD, यानी कि BD का मान कितना हो गया 9.3। इसके बाद हमने क्या किया कि B को केंद्र मानकर त्रिज्या BD लेकर उस पे नंबर लाइन पे अपने एक चाप लगाया P, अतः BP कितना हो गया √9.3। अब सेम चीज़ यही आपको लास्ट पॉइंट आपको लिखना है। अब B को केंद्र मानकर त्रिज्या BD लेकर एक चाप संख्या रेखा पर P लगाया। आप कैसे भी लिख सकते हो कि अब B को केंद्र मानकर त्रिज्या BD लेकर संख्या रेखा पर एक चाप P लगाया, कुछ भी लिख सकते हो, बशर्ते आपको समझ में आना चाहिए कि हमने लिखा क्या है, अर्थ निकलना चाहिए। P लगाया, अतः अब लास्ट चीज़ BP इक्वल टू √9.3। तो ये हमने सिद्ध करके भी दिखा दिया, एक बार हमने वैसे भी आपको सिद्ध करके दिखाया था और हमने आपको लिख कर भी बता दिया कि किस तरह से हमें इसकी रचना करनी है या फिर इसको हिंदी में लिखना है। तो आई होप कि आप सब समझ गए होंगे। अब अगर आप इस तरह की संख्या को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो यानी कि इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ सीखा ज़रूर है, तो यार लाइक करो ना, क्या दिक्कत है। फिर अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। चलो अच्छी बात है, हमें परिमेयकरण करना है। उससे पहले आप ये जान लो कि परिमेयकरण कहते किसे हैं। यहाँ पे देखो परिमेयकरण 2 प्रकार का होता है, एक अंश का परिमेयकरण और दूसरा हर का परिमेयकरण। तो यहाँ पे हर का परिमेयकरण दिया है ना, तो बात एक ही है, जिस तरह से आप हर का करोगे उसी तरह से अंश का भी आप कर सकते हो। तो देखो परिमेयकरण कहते किसे हैं, यहाँ पे हर का परिमेयकरण दिया है तो मतलब कि आपको कुछ इस तरह से संख्या दी, मान लो 1/√3 ऐसी आपको संख्या मिलेगी, यानी कि कुछ भी हो उसके हर में क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या लिखी रहेगी। यानी कि अंश में तो परिमेय और अपरिमेय कुछ भी हो सकता है, लेकिन हर में क्या होगा, अपरिमेय संख्या मिलेगी। अब इसका हमें क्या करना है, परिमेयीकरण,
यानी कि हर का परिमेयकरण करना है ना, तो इसके हर को हमें किसी न किसी तरीके से परिमेय बनाना है। आपको अपरिमेय संख्या लिखी मिलेगी, लेकिन हमें क्या बनाना है, परिमेय बनाना है। ठीक, तो इसी को परिमेयकरण कहते हैं। सो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला ऑप्शन है इसमें 1/√7, 1/√7 ये पहला। ठीक है, तो देखो मेरी एक आदत हो चुकी है, और ये क्यों हो गई मुझे नहीं पता। अगर अंडर रूट कहीं पे होता है ना, मान लो कि √7 यही संख्या, √7 को मैं अंडर रूट ना बोल के केवल √7 बोलता हूँ। ये जो अंडर वाला शब्द है इसे मैं छोड़ देता हूँ, बोलता ही नहीं हूँ, केवल और केवल रूट बोलता हूँ। तो इस चीज़ से आपको थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो आप देख लेना यार, ये छोटी सी चीज़ है जो कि हमने आपको बता दिया। तो देखो यहाँ पे क्या है, 1/√7। तो अभी हमें इसके हर में एक अपरिमेय संख्या है और हमें इसको क्या बनाना है, परिमेय बनाना है। तो यहाँ से अगर हल स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, 1/√7। अब √7 में हम अगर फिर से √7 का मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, ऑटोमेटिक ये परिमेय हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे कि ऊपर भी √7 का मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी √7 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि √7 से √7 कट जाएगा और 1 का मल्टीप्लाई करने से इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक तरह से तो हम 1 का ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 का मल्टीप्लाई √7 के साथ हुआ तो √7 हो गया, और √7 का मल्टीप्लाई √7 के साथ हुआ तो 7 हो गया। ये है हमारा आंसर। देखो हर में हमारी अपरिमेय संख्या थी, हमने कुछ भी करके परिमेय बना दिया, इसी को परिमेयीकरण कहते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो दूसरा है 1/√7 - √6। ठीक है, 1/√7 - √6। तो यहाँ पे देखो हमें दोनों संख्याएं अपरिमेय ही दे दी गई हैं, तो कहने का मतलब ये संख्या ये अपरिमेय है। तो यहाँ पे फिर से हमें वही करना पड़ेगा, √7 + √6 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो यहाँ पे माइनस है, तो आप ये गलती मत करना कि आप भी इधर माइनस का ही मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा बिल्कुल मत करना, हमें प्लस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो अगर यहाँ पे माइनस है तो प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर प्लस रहेगा तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे। अब ऐसा क्यों, जिससे कि हमारा a + b और a - b वाला फार्मूला बन जाए। देखो कैसे बनेगा, यहाँ से हल अगर स्टार्ट करते हैं तो क्या होगा, 1/√7 - √6। ठीक, अब इसमें मल्टीप्लाई कर क्या करना है, √7 + √6 का। ठीक, फिर से √7 + √6। अब देखो √7 + √6 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो आपको पता है कि क्या आएगा, 6। सेम चीज़ आ गई अपान। अब देखो यहाँ पे हमने इसीलिए प्लस का मल्टीप्लाई किया था, जिससे कि a - b, अगर इसे कोष्टक में हेड लगा दो, a - b और a + b आपको फार्मूला मिल जाए। तो a - b और a + b का फार्मूला आपको याद है, क्या होता है, a² - b²। अब a² यानी कि √7 का स्क्वायर माइनस b² यानी कि √6 का स्क्वायर। ठीक, तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये तो सेम चीज़ रहेगी, √7 + √6 अपान। अब देखो स्क्वायर से इसका रूट हट जाएगा, सेम चीज़ यहाँ पे भी होगा, तो बचेगा क्या, 7 - 6। अब 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 आएगा, तो डायरेक्ट आप 1 लिख दो, कोई आपत्ति नहीं होगी। तो ये चीज़, ये जो है ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन भी होता है समाप्त। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो तीसरा क्वेश्चन है 1/√5 + √2। ठीक, 1/√5 + √2। सेम दूसरे जैसा ही ये भी क्वेश्चन है, बशर्ते दूसरे में यहाँ पे माइनस था, इस वाले में यहाँ पे प्लस है। तो हमने आपको बताया था कि जब माइनस हो तो प्लस के साथ मल्टीप्लाई कर देना, और प्लस है तो किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के साथ। बहुत अच्छे समझदार हो गए आप एक ही बार में। √5 + √2 इंटू √5 - √2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे अपान √5 - √2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप √5 - √2, क्योंकि एक के साथ मल्टीप्लाई हुआ था तो सेम चीज़। अब फिर से a + b और a - b फार्मूला आपको मिल गया। तो a² - b² होता है, तो a² यानी कि √5 का स्क्वायर माइनस b² यानी कि √2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि प्लस पहले है या माइनस पहले है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद √5 - √2 अपान, यहाँ पे स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 5 माइनस इसका भी स्क्वायर से रूट कटेगा तो 5 - 2, 5 - 2, या फिर डायरेक्ट 5 में से 2 घटाओगे तो 3। ये आंसर आपका आपके सामने है। ठीक, तो तीसरा क्वेश्चन भी होता है यहीं पे समाप्त। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, चौथा 1/√7 - 2। ठीक है, 1/√7 - 2। तो अब यहाँ पे आप थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकते हो, जैसे जी एक संख्या तो चलो है अपरिमेय है, लेकिन दूसरी तो परिमेय दे दी ना,
तो देखो कुछ भी दे दे, हमें बस किसी भी तरीके से हर में अपरिमेय संख्या नहीं रखनी है। ठीक, तो यहाँ पे अभी 2 दिया है तो उससे कोई फ़र्क नहीं, हम फिर से सेम क्रिया ही करेंगे। क्या करेंगे, 1/√7 - 2 है तो √7 + 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे, √7 + 2, ध्यान रखना रूट में 2 नहीं है, फिर √7 + 2। ठीक, फिर नेक्स्ट स्टेप में √7 + 2 अपान ये फिर से a - b और a + b का फार्मूला हो गया, होता है a² - b²। a² यानी कि √7 का स्क्वायर - b² यानी कि 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप क्या होता है, √7 + 2 अपान रूट के साथ ये स्क्वायर कट जाएगा तो क्या होगा, 7 - 2 और साथ में से 2 अगर घटा देते हैं तो क्या आता है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्नावली 1.5 क्लियरली समाप्त होती है। अब हम नेक्स्ट क्लास में प्रश्नावली 1.6 को हल करेंगे। तो इस क्लास को समाप्त करते हैं यहीं पे। अगर क्लास में बताया गया तरीका पसंद आया है या फिर मेरे समझाने का तरीका पसंद आया या फिर छोड़ो जो कुछ भी हमने बताया अगर आपको समझ में भी आया ना, तो यार वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि काफ़ी बच्चों की ये ज़रूरत हो चुकी है कि ऑनलाइन क्लास कहीं ना कहीं से ज्वाइन कर लें। जब आप शेयर करोगे तभी तो उन्हें इसके बारे में पता चलेगा, तो हो सकता है कि आपके ज़रिए उसका भी भला हो जाए। आगे की क्लास को मिस नहीं करना चाहते, आप नहीं चाहते कि आपका किसी भी तरीके से नुकसान हो मैथ से संबंधित, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर दो। अभी हम क्लास 9 का एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जिससे ही हमारा क्लास 9 समाप्त होगा, हम क्लास 10 के क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। सो इस क्लास में इतना ही है, समाप्त कर रहा हूँ इस क्लास को यहीं पे। हमारी और आपकी फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना।